देखो यार, अगर तुम लोग मर्सिडीज मोन यानी सासा बैंक के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस सासा बैंक के हाई सैलरी डिमांड को लेकर बैकस्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। मैट रिडल के डब्ल्यूडब्ल्यूई से फायर्ड होने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर मैट रिडल का बड़ा डेब्यू कंफर्म हो चुका है। एईडब्ल्यू के इस हफ्ते डायनामाइट के लाइव जाने से पहले सरिया के ब्रदर जैक जोडाइक ने एईडब्ल्यू पर डेब्यू कर दिया है। माइक सैंटाना के एईडब्ल्यू को लीव करने को लेकर सैंटाना ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। रे फिनिश के एईडब्ल्यू में इंजरी सिचुएशन को लेकर बैकस्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। तो गाइस वहीं एईडब्ल्यू में डेविल और उनके लोगों के फ्यूचर प्लान को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर की तरफ से काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के फॉर्मर सुपरस्टार मैट रिडल की। अगर बात करें यहाँ पर मैट रिडल की तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। मैट रिडल के डब्ल्यूडब्ल्यूई से फायर्ड होने के बाद मैट रिडल यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के नॉन कम्पीट क्लॉज के अंदर थे। बट गाइस जैसा कि मैंने आप लोग को पहले भी काफी बार बताया है, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने आज से 3 महीने पहले करीबन जितने भी रेसलर्स को फाइट किया था, अब यहाँ पर वो सारे रेसलर्स का नॉन कम्पीट आज यहाँ पर ऑफिशियली ओवर हो चुका है। और गाइस आज यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर से करीबन 20 रेसलर्स के नॉन कम्पीट क्लॉज के ओवर होने के बाद अब यहाँ पर डॉब जिगलर, मुस्ताफा अली, मैट रिडल, सेंट्रल बेंजामिन सहित डब्ल्यूडब्ल्यूई के मल्टीपल सुपरस्टार फ्री एजेंट बन चुके गए और ये यहाँ पर जहां भी चाहे वहां डेब्यू कर सकते गए। और अब जबकि ये सारे के सारे फ्री एजेंट बन चुके गए तो गाइस यही मैट रिडल ने तो उनका डेब्यू भी कंफर्म कर दिया है। मैट रिडल के डब्ल्यूडब्ल्यूई को लीव करने के बाद अमेरिका की 5वीं सबसे बड़ी कंपनी एमएलडब्ल्यू के ऊपर मैट रिडल का डेब्यू ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है। और गाइस एमएलडब्ल्यू ने इस चीज को कंफर्म किया है कि अब से यहाँ पर मात्र 15 दिनों के अंदर जब यहाँ पर 6 जनवरी को एमएलडब्ल्यू कंपनी 2024 में उनका पहला शो करेगी तो गाइस 6 जनवरी को एमएलडब्ल्यू के पहले शो के ऊपर मैट रिडल एमएलडब्ल्यू के ऊपर डेब्यू करेंगे और वो यहाँ पर एमएलडब्ल्यू के वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार रोमन रेंस के कजिन ब्रदर जेकब फातू को फेस करेंगे। और गाइस 6 जनवरी को मैट रिडल के एमएलडब्ल्यू में डेब्यू के ऊपर मैट रिडल यहाँ पर जेकब फातू को फेस करने वाले गए। देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि मैट रिडल के एमएलडब्ल्यू में डेब्यू के कंफर्म होने के बाद अब डॉब जिगलर, एलायस और मुस्तफा अली जैसे सुपरस्टार नॉन कम्पीट क्लॉज खत्म होने के बाद कहां जाते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सासा बैंक के कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन की। गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, सासा बैंक का एनजेपीडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट ओवर हो चुका है और इस समय डब्ल्यूडब्ल्यूई, एईडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू ये तीनों कंपनी सासा बैंक को अपने ब्रांड पर लाना चाहती है। बट गाइस यहाँ पर इन तीनों ब्रांड के अंदर सासा बैंक को लाने को लेकर अब यहाँ पर मेजर प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि गाइस इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैकस्टेज से अपडेट आ रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के रिसेंटली सॉलिड फ्लेयर को साइन करने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी सासा बैंक को भी करना चाहती है। बट गाइस यहाँ पर बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सासा बैंक डब्ल्यूडब्ल्यूई से जो सैलरी डिमांड कर रही है वो सैलरी डब्ल्यूडब्ल्यूई के और किसी भी वुमन के मुकाबले सबसे ज्यादा है। और गाइस अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो मैं आप लोग को बता दूं, सासा बैंक के फॉर्मर पार्टनर सॉलिड फ्लेयर ने इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर 5 साल का नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। और सॉलिड फ्लेयर ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ये जो नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है ये कॉन्ट्रैक्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई की वुमेन डिवीजन का हाईएस्ट सैलरी कॉन्ट्रैक्ट है। और गाइस सॉलिड फ्लेयर डब्ल्यूडब्ल्यूई के वुमेन डिवीजन में और किसी भी रेसलर के मुकाबले इस नए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सबसे ज्यादा सैलरी मिल रही है। और काफी सारे लोगों का ये बिलीव करना है कि ये सैलरी करीबन 3 मिलियन से 4 मिलियन डॉलर तक का है। और गाइस यही सॉलिड फ्लेयर के करीबन 4 मिलियन डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के बाद अब इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि कुछ टाइम पहले जब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सासा बैंक को साइन करने की कोशिश की थी तो गाइस उस समय सासा बैंक ने डब्ल्यूडब्ल्यूई से जो सैलरी डिमांड की थी वो सैलरी डिमांड सॉलिड फ्लेयर के न्यू कॉन्ट्रैक्ट के मुकाबले भी काफी ज्यादा है। और जहां सॉलिड फ्लेयर को न्यू कॉन्ट्रैक्ट के अंदर करीबन 4 मिलियन डॉलर की सैलरी मिल रही है तो गाइस वहीं सासा बैंक डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर उसके मुकाबले भी काफी ज्यादा पैसे मांग रही है। और गाइस मैं यहां पर यह अंदाजा लगा सकता हूं कि सासा बैंक पॉसिबली यहां पर 5 मिलियन डॉलर तक की सैलरी मांग रही होंगी, जो कि किसी भी कंपनी के लिए देने में बहुत ही बड़ी बात होगी। और गाइस अगर यहां पर सासा बैंक इतनी सैलरी की डिमांड कर रही है तो गाइस ये यहां पर एईडब्ल्यू के अंदर भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, क्योंकि गाइस टोनी खान भी 5 मिलियन डॉलर तो आराम से नहीं देने वाले गए। और गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि सासा बैंक के एनजेपीडब्ल्यू के हाईएस्ट पेड रेसलर बनने के बाद अब सासा बैंक को डब्ल्यूडब्ल्यूई या एईडब्ल्यू जैसी बड़ी कंपनी हाईएस्ट सैलरी देकर अपने कंपनी पर लाते हैं या नहीं। गाइस एक बात तो मैं कहना चाहूंगा, जो भी कंपनी यहां पर सासा बैंक को साइन करेगी सासा बैंक उस कंपनी को पूरे पैसे रिफंड करने वाली है, क्योंकि गाइस सासा बैंक रेसलिंग के बाहर भी काफी ज्यादा ड्रॉ करती है। और अगर यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई और एईडब्ल्यू में से कोई भी कंपनी सासा बैंक को अपने ब्रांड पर लाती है तो ये यहां पर डेफिनेटली कंपनीज के लिए फायदेमंद होने वाला है।
बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW सुपरस्टार रे फिनिश की। वेल गाइज ये बात तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दी कि रे फिनिश यहाँ पर इंजरी से गुजर रहे गए और गाइज रे फिनिश की इंजरी की वजह से ही वो यहाँ पर इस समय AEW के शो पर काम नहीं कर रहे गए। और गाइज यहीं अगले साल 2024 के अंदर जहाँ जनवरी में रे फिनिश काफी सारे इंडी शो पर काम करने वाले थे, तो गाइज वहीं अब यहाँ पर इन सभी इंडी शोज ने ये कंफर्म कर दिया है कि रे फिनिश यहाँ पर जनवरी में किसी भी शो के ऊपर काम नहीं करेंगे। और गाइज रे फिनिश की इंजरी जितनी जल्दी ठीक होने वाली थी उसके मुकाबले फिनिश की इंजरी में और भी ज्यादा टाइम लगने वाला है। और गाइज पॉसिबली आने वाले 2 महीनों तक रे फिनिश AEW के अंदर भी काम नहीं करेंगे। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि रे फिनिश AEW पर उनका रिटर्न कब करते गए। बट गाइज जहां तक बात रही रिटर्न होने की, तो गाइज यही माइक सैंटाना के AEW पर रिटर्न होने के बाद माइक सैंटाना को वैसे तो पहली राइवलरी काफी बड़ी मिली थी, बट गाइज सैंटाना और ओटिस के राइवलरी के बाद पिछले 3 महीनों से AEW के अंदर AEW कंपनी ने सैंटाना को कोई भी बड़ा मैच नहीं दिया है। और यही सैंटाना के AEW में काफी खराब बुकिंग के बाद अभी इस हफ्ते सोशल मीडिया के ऊपर सैंटाना ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि वो यहाँ पर 2024 के अंदर AEW के बाहर ज्यादा से ज्यादा कंपनीज पर काम करेंगे और वो यहाँ पर 2024 के अंदर एक बार फिर से ज्यादा इंडी बुकिंग लेने वाले गए। और यही सैंटाना के सोशल मीडिया पर इस बड़ी अनाउंसमेंट के बाद काफी सारे लोग इस चीज को लेकर कंफ्यूज हो गए कि क्या सैंटाना 2024 में AEW को लीव कर रहे गए। वेल सैंटाना ने फैंस को ये भी रिवील कर दिया है कि क्योंकि वो AEW के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है तो वो यहाँ पर AEW को लीव तो नहीं कर सकते गए, बट गाइस यहाँ पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं गए कि वो उनके घर में बैठकर ये इंतजार करेंगे कि AEW कंपनी कब यहाँ पर सैंटाना को टीवी पर लाएगी। और अगर यहाँ पर AEW कंपनी सैंटाना को मैसेज नहीं दे सकती गए तो गाइस सैंटाना इंडीज पर जाकर मैसेज रेसल करेंगे। और गाइस बेसिकली सैंटाना ने ये क्लियर कर दिया है कि वो यहाँ पर AEW के बुकिंग से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके गए और वो यहाँ पर AEW के बाहर दूसरी कंपनीज के ऊपर काम करेंगे। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि सैंटाना AEW के बाहर क्या तबाही मचाते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW की फॉर्मर वुमेन चैंपियन सरेया की। वेल गाइस बात करें यहाँ पर सरेया की, तो गाइस यहाँ पर AEW के अंदर सरेया की 2 साल पहले डेब्यू होने के बाद अब AEW के आज हुए डायनामाइट शो से पहले सरेया के ब्रदर जैक जोडाइक ने AEW पर डेब्यू कर दिया है। और गाइस जैसा कि मैं आप लोग को पहले ही बता चुका हूँ, सरेया के AEW कंपनी को ज्वाइन करने के बाद सरेया पिछले काफी लंबे टाइम से ये ट्राई कर रही थी कि उनके ब्रदर जैक जोडाइक को AEW कंपनी के अंदर काम मिले। और गाइस अब फाइनली आज AEW के डायनामाइट के लाइव जाने से पहले आरवेज के वीकली टीवी टैपिंग के ऊपर सरेया के ब्रदर जैक जोडाइक ने आज यहां पर उनका डेब्यू कर दिया है। जहां पर आरवेज की टीवी टैपिंग पर जैक जोडाइक के आरवेज में डेब्यू मैच के अंदर वो यहां पर पीटर एवलॉन को फेस करते गए और इस मैच के अंदर जैक जोडाइक पीटर एवलॉन को नीट एंड क्लियर बीट कर देते गए। और अब ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि जैक जोडाइक के AEW कंपनी को ज्वाइन करने के बाद टोनी खान जैक जोडाइक को AEW और आरवेज में कैसे यूज करते गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW में डेविल के फ्यूचर प्लान की। वेल गाइज ये चीज तो आप सभी लोगों ने आज यहाँ पर AEW के डायनामाइट शो पर देखी होगी। आज यहाँ पर AEW के डायनामाइट शो के ऊपर डेविल के लोगों ने एक बार फिर से MJF और समोआ जो पर अटैक करने की कोशिश की। और गाइज पिछले काफी दिनों से AEW के अंदर डेविल के लोगों पर काफी सारे लोगों पर अटैक करने के बाद अब AEW के आज हुए डायनामाइट शो पर डेविल के लोगों को अटैक करने के बाद अब रेसलिंग ऑब्जर्वर का ये कहना है कि AEW के अंदर ओरिजिनली टोनी खान डेविल को लेकर जो प्लान कर रहे थे वो प्लान यहाँ पर काफी ज्यादा चेंज हो चुके गए। और क्योंकि पॉसिबली टोनी खान के ओरिजिनल प्लान के हिसाब से एडम कोल AEW के डेविल होने वाले थे, बट एडम कोल की इंजरी ठीक ना होने की वजह से टोनी खान अब यहाँ पर उनके प्लान को चेंज कर रहे गए। और इस प्लान के अंदर ना कि डेविल यहाँ पर चेंज होने वाला है बल्कि डेविल के लोग भी यहाँ पर चेंज होने वाले गए। क्योंकि गाइस पिछले 3 महीनों से AEW के अंदर डेविल के लोग जहां भी अपीयर हो रहे थे वहां पर डेविल के 4 लोग अपीयर हो रहे थे। बट गाइस आज यहाँ पर AEW के डायनामाइट शो के ऊपर जब यहाँ पर डेविल के लोगों ने समोआ जो और MJF पर अटैक किया तो गाइज आज यहाँ पर डेविल के 4 लोग ना आके बल्कि 8 लोग रिंग साइड एरिया के ऊपर थे। और गाइज यहाँ पर इससे ये तो बिल्कुल ही क्लियर हो चुका है कि डेविल के फैक्शन में 4 नहीं बल्कि 8 से भी ज्यादा मेंबर है। और गाइज काफी सारे लोगों का ये बिलीव करना है कि जिस तरीके से WWE के अंदर कुछ सालों पहले रेट्रिब्यूशन फैक्शन बनाया गया था उसी तरीके से AEW कंपनी कुछ ऐसा करने वाली है। और जिस तरीके से मुस्ताफा अली रेट्रिब्यूशन के लीडर निकले
थे, उसी तरह से AEW में कोई सुपरस्टार इस पूरे फैक्शन का लीडर निकलने वाला है। और गाइस रेसलिंग ऑब्जर्वर ये बिलीव करते गए कि अगर यहाँ पर टोनी खान जल्दी डेविल की आइडेंटिटी को रिवील नहीं करेंगे तो ये स्टोरी लाइन यहाँ पर फ्लॉप होने वाली गए, क्योंकि गाइस रेसलिंग ऑब्जर्वर ये बिलीव करते गए कि इस फैक्शन के अंदर ज्यादा लोगों को लाना AEW के लिए बढ़िया नहीं होने वाला है। वेल मैं यहाँ पर रेसलिंग ऑब्जर्वर की बातों से काफी हद तक एग्री करता हूँ और गाइस मुझे भी लगता है कि फालतू के 8 से 10 रेसलर्स को रख के डेविल का ये फैक्शन बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए। वेल आपको क्या लगता है AEW के अंदर आखिर ये डेविल कौन है और क्या AEW के अंदर रेट्रिब्यूशन की तरह ये फैक्शन भी फ्लॉप होगा? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।